ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेव आय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 4 श्लोक 19 पे चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बुद्धा का है। बड़ा सुंदर शब्द है बुद्धा, यानी ज्ञानी। शब्दों पर यदि ध्यान देंगे आप तो भगवान श्री कृष्ण ने कितनी सुंदर तरीके से बात को रखा है। तमाहु ही पंडितम बुद्धा तम बुद्धा पंडितम आहुहि। ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी लोग पंडित कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो यह भी कह सकते थे कि ऐसे लोगों को मैं पंडित मानता हूं, बात तो एक ही है। लेकिन भगवान ने अपने नाम से नहीं रखा है ये बात। इसमें भी भगवान ने निरंकारिता दिखाई है। ज्ञानी लोग ऐसे व्यक्ति को पंडित कहते हैं। भगवान यहां पर अपना अहंकार नहीं दिखाया। तो इन शॉर्ट पंडित वो जिसने कामना का त्याग किया है। संसार में क्या होता है कि कामना का स्वरूप बदलता है, कामना के विषय बदलते हैं, कामना नहीं छूटती, कामना के साधन बदलते हैं। बस संसार का सुख, संसार की सुविधाओं के पीछे जो पड़ा है उसे हम कहेंगे कामी, संसारी। लेकिन स्वर्ग के सुख की लालच के पीछे पड़ा है वो, उसको क्या कहेंगे हम? उसको तो हम कहेंगे नहीं नहीं, वो तो बड़ा धार्मिक है। क्यों? बस कामना ही तो बदल गई। यहां कि सुख के पीछे पड़ने की बजाय आप उस स्वर्ग के सुख के पीछे पड़े हैं। इतना ही तो फर्क पड़ा है। एक सामान्य सा 200-300 गज का घर आपको अपने परिवार को चलाना है, उसको आपने संसारी कहा। लेकिन जो 50 एकड़ का आश्रम चलाए, मंदिर मठ चलाए, उसको आप कहोगे वो तो महात्मा है, वो बहुत बड़ा महात्मा है, पहुंचा हुआ महात्मा है। देखो उसकी जिम्मेदारी कितनी बढ़ गई। परिवार के 5-7 लोग थे, उनकी जिम्मेदारी निभाना संसार कहा गया। लेकिन उसे छोड़कर शिष्य वृंद के पीछे, और बड़े सीधे शब्दों में कहें तो चेला चाटी के पीछे, चेला चेली के पीछे जो आसक्त हो गया, उनको मैनेज करने में लग गया और वही जमात खड़ी करने में लग गया। केवल कामना बदल गई और कुछ नहीं हुआ। और कंधा बदलने से वजन कम नहीं होता है। केवल भ्रांति है कि वजन कम हुआ। ऐसे ही कामना बदलने से जीवन का लक्ष्य तय नहीं होता है। बस एक भ्रांति होती है कि हमारी तो कामना बदल गई, हम कोई परिवार में आसक्त नहीं है। अरे परिवार में आसक्त तो नहीं हो, लेकिन आश्रम में आसक्त हो गए, इसका क्या? परिवार में जब था तो उसकी महीने की आवश्यकताएं बहुत कम थी। अब उसे इतना बड़ा आश्रम चलाना है, अब उसकी आवश्यकताएं कितनी बढ़ गई।
यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने कामना संपूर्ण रूप से छोड़ दी, काम संकल्प वर्जिता सर्वे सवारंभा। काम तो बहुत करते हैं वो, लेकिन कामना के रहित करते हैं। उन्हें यहाँ प्रभु बुद्धा कहते हैं, और ज्ञानी लोग उन्हें कहते हैं पंडित। ये जो हम 7 बार के जो नाम रखे हैं वो बड़े बुद्धिपूर्वक रखे गए हैं, और वो भी किसी बुद्धा पुरुष ने ही रखे हैं। उनके पीछे भी बड़ा ज्ञान है। रवि, जिसके जीवन में रवि यानी सूर्य का तेज है, ज्ञान का तेज है, और ज्ञान के तेज के साथ उसके जीवन में चंद्र यानी सोम, चंद्र की शीतलता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ज्ञान का तेज तो बहुत है, लेकिन आप उस ज्ञान के तेज के समीप नहीं पहुंच सकते हो। आग बरसाते हैं कई लोग, तो उसके समीप नहीं पहुंच सकते। इसलिए जिसके जीवन में सूर्य के तेज के साथ साथ चंद्र की शीतलता भी है, और दृष्टि कैसी है, दृष्टि मंगल है, उसे बुद्ध कहा जाता है। वो ज्ञानी व्यक्ति है। ऐसा बुद्ध पुरुष जिसको गुरु के रूप में मिला, उसका जीवन सार्थक हो जाता है, और जिसका जीवन सार्थक हुआ उसको शनि, मंगल, राहु, केतु जैसे ग्रह कुछ नहीं कह सकते हैं। वो ग्रह उसके साथ नहीं लड़ते हैं। उसका तो जीवन ही धन्य हो गया। और ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, जिसने कर्मों को ज्ञान रूपी अग्नि में दग्ध कर देता है। दग्ध शब्द के 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ दग्ध शब्द का होता है जला देना, और दूसरा दग्ध शब्द का अर्थ होता है सेकना या भूनना। कामना के बीज जब भून दिए जाते हैं तो फिर उसमें से वासना निकलती ही नहीं है, फिर वो अंकुरित ही नहीं हो सकते हैं, तो वो कामना निर्दोष हो जाती है। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में प्रभु ने यही कहा है। चीर हरण लीला में प्रभु ने यही कहा है। चीर हरण लीला कामना कारण है। जो कामना प्रभु के पास चली गई, वो कामना भून दी जाती है, फिर वो कामना उगती नहीं है। ज्ञान से जिसके कर्म दग्ध हो गए हैं, उस कर्म में से दोष चले गए, वो पंडित है। ये सुंदर फॉर्मूला प्रभु बता रहे हैं। कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म किए आप रह ही नहीं पाओगे। नए कर्म करोगे तो आपके पास जो शक्ति है, बुद्धि है, समझदारी है, हाथ पैर चल रहे हैं, और आपको कहा जाए कि सब कर्म छोड़ के बैठ जाओ घर पे, यानी पेंशन ले लो। ज्ञान रूपी अग्नि में जिसकी कामना जल गई, अब जो कर्म करेगा वो तो बहुत अच्छे तरीके से करेगा। कोई अपेक्षा नहीं रही उसकी, वो तृप्त है। वो 45-50 साल की उम्र में वो चलो पगार के लिए काम करता था, घर की जिम्मेदारी थी, अब सब सेट हो गया। अब सैलरी मिले न मिले उससे फर्क नहीं पड़ता है।
अब तो उसकी ये अभिलाषा है कि जीवन भर का जो अनुभव पाया है वो बांटना है। ऐसा व्यक्ति जब देने चला है समाज को, अपना कह रहे हो और आप ये कह रहे हो कि घर में बैठ जाओ, रिटायरमेंट ले लो, उसके अनुभव का लाभ तो अभी मिलना था। निष्काम होकर के व्यक्ति जब देने चला है वो पंडित है, लेकिन सरकार के नियम है, कंपनियों के नियम है, 60 साल का हो गया पेंशन दे दो। और इतना निष्काम व्यक्ति कोई उनके पास पहुंचता भी नहीं है। अगर निष्काम व्यक्ति होगा तो पेंशन के बाद भी वो कुछ निष्कामता का काम करता रहेगा। ये तो एक कहने की बात है बस। अब 22वां श्लोक लेते हैं, चौथे अध्याय का 20वां श्लोक। चौथे अध्याय का 20वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता है। कर्म फल आसंगम त्यक्त्वा, फल के संग को, आसक्ति को त्याग करके निराश्रय, आश्रय से रहित, नित्य तृप्त है, जो सदा तृप्त है। सकर्मणि अभिप्रवृत्ति, प्रवृत्ति है अपि, ऐसा व्यक्ति कर्म में केवल प्रवृत्त नहीं है, अभिप्रवृत्त है, अच्छी तरह से इन्वॉल्व हुआ है कर्म में, फिर भी किंचित एव न करोति, फिर भी वो कुछ भी नहीं करता है, ऐसा उसकी विचार हो जाते हैं। एक ही बात को प्रभु श्री कृष्ण बार बार समझा रहे हैं कि इतनी हमारे मस्तिष्क में ये बात गहरी हो जाए, और भगवान गहरी करना चाहते हैं ताकि हम जीवन में कभी इस बात को भूल न पाए। कर्म फला आसंगम त्यक्त्वा, कर्म फल के भोग की इच्छा का त्याग करके, दूसरा मैं कर्म का करता हूं, ये कर्तापने का अभिमान त्याग करके कर्म करे। शंकर भाष्य में श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि कर्म का संग और फल का संग, इन दोनों को छोड़ करके मैंने किया, यह बात कर्म में अभिमान ले आती है। इसको छोड़कर मन पूरी तरह से लगा हुआ है, शरीर पूरी तरह से लगा हुआ है, मन पूरी तरह से लगा हुआ है, शरीर भी पूरी तरह से लगा हुआ है, बुद्धि का भी पूर्ण उपयोग किया है, फिर भी वो कह रहा मैंने ये कर्म नहीं किया है। ये कैसे होगा? केवल आत्मबुद्धि से होगा। व्यक्ति को जब लगे कि मैं आत्मा हूं, न मैं शरीर हूं, न मैं मन हूं और न मैं बुद्धि हूं, यह बात जब मनुष्य के मन में स्थिर हो जाए, तो यदि मैं आत्मा हूं, इस शरीर को, इंद्रियों को, मन को मैं कैसे कह सकता हूं? जब मैं ये हूं ही नहीं तो इनको मैं अपना मैं कैसे कह सकता हूं? और कर्म कैसे हुआ? शरीर से हुआ, इंद्रियों से हुआ, मन से और बुद्धि से कर्म हुआ। जो मैं नहीं हूं, न मैं शरीर हूं, इंद्रियां हूं, न बुद्धि हूं, जो मैं नहीं हूं उनसे कर्म हुआ। इसका अर्थ ये कर्म मैंने किया ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं।
निराश्रय का अर्थ है किसी का आश्रय नहीं। आश्रय यानी किसी साधन के सहारे पुरुषार्थ की सिद्धि चाहते हुए पुरुषार्थ चाहिए, उसको कहते हैं आश्रय। किसी साधन के सहारे इनकी यदि मदद लूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, तो यह है आश्रय। भक्ति मार्ग में जिसको आश्रय कहते हैं वो अलग संदर्भ में है। यहां वेदांत की परिभाषा में कहें और जो यहां भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, उस पर भी हम चिंतन कर रहे हैं कि जैसे हमें दिल्ली से मुंबई जाना है, तो मुझे पता है चलकर जाऊंगा तो शायद कई महीने लग जाएंगे और जल्दी पहुंचना है तो ट्रेन में बैठूं। तो ये वेदांत की परिभाषा में मैंने ट्रेन का आश्रय लिया। मेरी जो कामना थी मुंबई पहुंचना है, उस कामना को सिद्ध करने के लिए ट्रेन का आश्रय लिया, क्योंकि मुझे लगा कि यदि इसके पास जाऊंगा, इसके साथ में जुड़ जाऊंगा, तो मेरा पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएगा, मेरी कामना सिद्ध हो जाएगी। इस संसार में दूसरे के पैर पकड़ने की जरूरत कब पड़ती है? पहली बात तो जब आप में कामना हो, उस कामना को सिद्ध करना, सिद्ध करके जल्दबाजी हो, अधीरापन हो, तब लगता है कि इसके पैर पकड़ें, इसके साथ जाएं, इससे जुड़ें, इसको कहो न कि कुछ बात बना दे, अपनी सोर्स लगाएं अपना। ये आश्रय लेना है। लेकिन जिसकी कामना ही कोई नहीं है, जब कामना नहीं है तो फिर अधीरापन भी नहीं है। हम प्रयत्न करेंगे, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, फल की अभिलाषा नहीं है। मैंने जो सोचा है वही हो जाए, तो फिर आश्रय लेना पड़ता है, किसी की मदद लेनी पड़ती है। यही हो परिणाम। ऐसी अपेक्षा ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति निराश्रयी है। जो होगा वो ठीक है, जो होगा वो प्रभु की कृपा। उस स्थिति में अनूठा आनंद है। ये सारी बातें हमें समझने में मुश्किल इसलिए पड़ती है कि हमारा जीवन ही गिनती से चलता है। इतना मिले तो ये करेंगे, इतना किया है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा यदि नहीं हुआ तो कुछ गड़बड़ है, या तो किसी ने हमारा काम बिगाड़ा है, नजर लग गई हमारे काम की, ग्रह दशा खराब चल रही है। ये सब गड़बड़ तब पैदा होगी जब तुम्हारी अपनी अपेक्षा है कि ऐसा ही होना चाहिए, और ऐसा मानना है कि संसार में सब लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन अगर उनको कोई महात्मा ऐसा कहे कि पूरी लगन के साथ काम करो, 100% एफिशिएंसी के साथ काम करो, सब कुछ अपनी बुद्धि लगा दो, उसमें अपना पूरा मन लगा दो और परिणाम को छोड़ दो, तो वो ऐसा ही कहेगा कि ऐसा भी कहीं होता है क्या भला? हाँ, ऐसा होता है, और ये होता है वही सही होता है। आनंद उसी में ही है। ये जो ज्ञानी की मौज है वो ही असली जीवन है। वो कुछ करता ही नहीं है, इतना करने के बाद भी वो यही कहेगा, जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि मन लागो
मेरो यार फकीरी में। फकीर कौन है? जो लुंगी कुर्ता पहने हरी साफी लगाए घूमते हैं, क्या वो फकीर है? नहीं, वो तो आलतू फालतू है, मांगने वाले। फकीर उसको कहते हैं कि फिकर सबको खा गई, फिकर सबका पीर, फिकर की फांकी करे उसका नाम फकीर। बहुत ऊंची अवस्था है फकीर। ये तो ढोंगी है जो आपसे मांगने हरी चादर लेके घूमते रहते हैं, फकीर हैं। संसार का आश्रय है वो क्षणिक है, उससे मिला हुआ सुख भी क्षणिक है, और ईश्वर का जो आश्रय है वो परमानेंट है। उससे मिला हुआ उसे सुख नहीं कहेंगे। आनंद जो है वो भी हमेशा का है। ब्रह्मानंद ही शाश्वत है। ये संसार का सुख कैसा है? विषय और इंद्रियों के संयोग से जो प्राप्त होता है वो तो खुजली जैसा है। शुरुआत में तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन जैसे ही खुजाते जाते हो तो इन्फेक्शन बढ़ता है, खून निकलने लगता है, फिर जो उससे जो जलन होती है, फिर वो भयंकर पीड़ा होती है। फिर भी वो कुछ ठीक होने लगता है, फिर खुजलाएगा। फिर वो 2 मिनट का मजा लेने के लिए कई दिनों का पीड़ा झेलेगा। वेदांत कहता है कि संसार का जो सुख है वो खुजली जैसा है। उस सुख की अभिलाषा में ही दुख का निर्माण होता है। ब्रह्मानंद है वो शाश्वत है और निजी आनंद में रहता है, उसे अहंकार नहीं होता है। इसके लिए सब कुछ महापुरुष सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं करता है। जैसे नाटक का कलाकार हो, नाटक में उसने अत्यंत पैसे वाले व्यक्ति का अभिनय किया, लेकिन वो खुद रहता है एक बेडरूम के फ्लैट में। उसको पता है ये 2.5 घंटे का नाटक, जैसे पर्दा पड़ा मेरी मेहनत का पैसा मेरे हाथ में मिल गया, रिक्शा पकड़ के मुझे एक बेडरूम के फ्लैट में जाकर सो जाना है। यहाँ नाटक में तो बड़े बंगले का मालिक है, श्रीमंत व्यक्ति का रोल किया है और अच्छी तरह से किया है, लेकिन उसको वास्तविकता पता है। और समझ लो कभी उसने भिखारी का भी रोल किया होगा, करता भी है। उसके पास खाने को कुछ नहीं है, रोता रहता है नाटक में, ऐसा भी अभिनय किया है। उसके बाद भी उसको पता है कि 2.5 घंटे का भिखारी का रोल करता हूँ, पर्दा गिरेगा, पैसा लेकर घर जाऊंगा, वहां खाना तैयार है मेरे लिए। तो ये केवल नाटक है। वो नाटक में अपना जान डाल देता है अभिनय करते समय, लेकिन वास्तविकता उसे पता है। ठीक इसी तरह कर्मयोगी है। यहाँ भगवान जो बता रहे हैं, जो ज्ञानी है, बुद्धा है, भगवान बुद्धा कह रहे हैं जिसे, बुद्धा जिसे पंडित कहते हैं, ऐसा व्यक्ति संसार के सारे कर्म अच्छी तरह से करता है, लेकिन उसको भीतर पता है मैं ये नहीं हूं। पैसे वाले का रोल करते हुए वो खुश भी नहीं होता है कि अरे वाह मेरा बंगला बन गया। नहीं, वो बंगला मात्र 2.5 घंटे का है। और भिखारी का रोल करते समय वो सर नहीं कूटता है कि मेरा सब कुछ चला गया। नहीं, जो मेरा है वो कहीं नहीं गया। जिसे ऐसे जिसको पता हो वो पंडित है। जैसे कबीर जी एक भजन के अंत में कहते हैं कि बड़े जतन से ओढ़ी चदरियां,
ज्यों की त्यों धर दीनी चदरियां झीनी रे झीनी। ये कर्मणि कर्म और अकर्मणि कर्म यही है। पूरा जीवन निभाया, सारे कर्तव्य अदा किए, सारी जिम्मेदारियां निभाई, फिर भी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरियां झीनी रे झीनी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा व्यक्ति नित्य तृप्त है। क्यों क्यों तृप्त है? वो नित्य तृप्त इसलिए है क्योंकि उसके आनंद का स्रोत है वो आत्मा है, बाहर नहीं है उसके आनंद का स्रोत। वो आत्मानंदी उसे नित्य तृप्ति दे रहा है। एक व्यक्ति के मुख में मिश्री रखी हुई है और भी उसके 20-25 लोग साथी बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, अपने दुख की बातें कर रहे हैं। कोई अपने दुख की बात कर रहा है, दूसरा अपने दुख की बात कर रहा है। ऐसे सब अपने दुखड़े रो रहे हैं और वह व्यक्ति जो मिश्री खा रहा है वो मंद मंद मुस्कुरा रहा है। एक व्यक्ति उनमें से बोला, अरे हमारे दुख की चर्चा हो रही है और तुम मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, क्या हमारा दुख पे तुम्हें अच्छा लगता है? वो सब उसे कह रहे हैं हम परेशान हैं, तुम्हें मजा आ रहा है। वो कहता है नहीं, मुझे भी दुख है, तुम्हारे दुख से मैं इतना मजा नहीं ले रहा हूं, तो तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? वो कहते हैं। वो कहता मेरे मुख में मिश्री है, उसका जो स्वाद आ रहा है वो इतना अच्छा लगता है, तुम्हारी पीड़ा से मैं मजा नहीं ले रहा हूं। मेरे मुख का, मेरे सुख का, मेरे आनंद का स्रोत वही कहीं बाहर नहीं है, मेरे भीतर ही है। और मिश्री तो एक दृष्टांत है, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि दृष्टांत को बहुत ज्यादा खींचना नहीं है। मिश्री तो फिर भी एक बाहर का ही पदार्थ है, लेकिन जिसके आनंद का स्रोत आत्मा में है वो नित्य तृप्त है। प्रतिक्षण तो इसका अनुभव कर रहा है, अब उसको और क्या चाहिए? तो सब कुछ करने पर भी वो कुछ भी नहीं करता है। ये बहुत उच्च कोटि की अवस्था है। बहुत कुछ करते हुए भी कुछ न करना। कर्म किया है तो उसका फल तो मिलेगा ही। भगवत गीता जो बार बार कहती है कि कर्म की अभिलाषा छोड़ दो, फल को मत मांगो, तो लोगों को डर लगता है कि हमने इतना सारा किया वो सब व्यर्थ जाएगा। नहीं, आप फल की अभिलाषा नहीं रखोगे तो भी फल नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, फल तो आएगा, बस आप उसकी इच्छा छोड़ दो। बिना फल की इच्छा से जो कर्म करोगे उसी का ही आनंद है। जैसे कुछ लोग निज आनंद के लिए गाते हैं, घर में अकेले बैठ करके गाते हैं, लेकिन जैसे कोई स्कूल में संगीत सिखाता है तो वो भी संगीत का जानकार है, लेकिन वो अपनी सैलरी के लिए सुनाता है, सिखाता है। ऐसे ही हरिदास जी, तानसेन के गुरु, बहुत बड़े संगीतकार, वो ऐसे नहीं गाते थे, वो तो भगवान को खुश करने के लिए गाते थे। दृष्टांत थोड़ा लंबा है, कल करेंगे इस पर चिंतन।